Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology by Abhishek sir. In this video I am discuss about एंडोस्पर्म. आज का जो वीडियो होगा उसमें हम एंडोस्पर्म के बारे में बात करें कि भैया एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म का टाइप क्या है, एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है. जैसा कि आपको पता है कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया था, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडोस्पर्म. तो आज हम एंडोस्पर्म के बारे में बात करेंगे. अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. मतलब हम सिंपल में कह सकते हैं कि भैया जो हमारा एंडोस्पर्म है एक टाइप का ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है. जो हमारा एंडोस्पर्म है एक टाइप का ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है. जो हमारा एंडोस्पर्म है एक टाइप का न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं. समझ में आया कि भैया एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म इज टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. समझ में आया एंडोस्पर्म क्या है? अब हम एक एक करके देखेंगे भैया एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है. एक बात दिमाग में नोट कर लीजिए, जितने भी ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जितने भी प्लांट हैं जिनके अंदर ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उस सभी प्लांट में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा. तो मतलब अगर प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तभी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा. ऐसा रिपोर्टेड है. एक साइंटिस्ट थे डेविस 1966 में, उन्होंने ये बताया कि भैया 288 ऐसे फैमिली हैं, इतनी 288 ऐसी फैमिली हैं जिसमें एंडोस्पर्म मतलब डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और उनके अंदर जो प्लांट जो पाए जा रहे हैं उनमें एंडोस्पर्म पाया जाता है. ऐसा अभी तक रिपोर्टेड है. तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि एंडोस्पर्म एक टाइप का न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है. एंडोस्पर्म उसी प्लांट में पाया जाता है जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. तो अभी हम एंडोस्पर्म के हम फॉर्मेशन की बात करते हैं. आपको पता होगा कि भैया जो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें हम फ्लावरिंग प्लांट में, तो आपको हमने बताया था स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक के अंदर टू सिनर्जिड एग सेल, फिर पोलर न्यूक्लियाई, फिर एंटीपोडल सेल पाए जाते हैं. जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा तो भैया फिर उसके बाद पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होगा. जब पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन हो जाएगा तो जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. जब जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा तब जर्म ट्यूब में जनरेटिव जो आपका उसमें जो सेल था उससे कुल 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. अब ये मेल गैमेट ओवरी से होते हुए ओव्यूल के अंदर जाएंगे और ओव्यूल के अंदर जाने के बाद एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल से वो फ्यूज कर लेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा, और जो आपका दूसरा मेल गैमेट था वो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास और उससे वो फ्यूज करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेगा. यहाँ हमने चार्ट फॉर्म में बनाया है, बहुत सिंपल. ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई है और मेल गैमेट, ठीक है, इस दोनों में फ्यूजन होता है और इस फ्यूजन को एक स्पेशल टर्म देते हैं ट्रिपल फ्यूजन. क्या टर्म देते हैं?
ट्रिपल फ्यूजन, और जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तब जाके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ सिंपल में समझिए कि भैया अगर ये हमारा ओव्यूल है, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल सेल हैं। तो अगर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, 2 मेल गैमेट यहाँ पे आए, तो एक मेल गैमेट एग से फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा, और जो आपका जो दूसरा मेल गैमेट है पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेता है। अभी समझ में आया कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा। एक जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा और उसके बाद आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जो कि एंडोस्पर्म 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। और पोलर न्यूक्लियाई क्या है, तो पोलर न्यूक्लियाई भाई डिप्लॉइड होता है और मेल गैमेट तो हैप्लॉइड होता ही। तो पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट आपस में जब फ्यूज होंगे तो इस फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अरे भैया ट्रिपल फ्यूजन हो रहा ना, ये 2n हो गया और ये n हो गया तो 3 हो गए, तो 3 आएगा तो भैया ट्रिपल यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन होगा और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब हमने आपको डबल फर्टिलाइजेशन जब बताया था तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद हो, तो हमने आपको वहां पे बताया था कि भैया ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जब ट्रिपल फ्यूजन होगा तो उससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि एंडोस्पर्म 3n होता है, मतलब ट्रिप्लॉइड होता है। समझ में आया एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन ऐसे हुआ कि भैया जो पोलर न्यूक्लियाई था उससे मेल गैमेट आया और फ्यूज किया, और फ्यूज करने के बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लिया। समझ में आया। अब देखिए एंडोस्पर्म जो है ये मेनली डेवलपमेंट के बेसिस पे, अब देखिए एंडोस्पर्म के हम टाइप पे आते हैं। स्पर्म जो आपका है ये डेवलपमेंट के बेसिस पे कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट ऐसे हो रहा है, इसके बेसिस पे एंडोस्पर्म कुल मेनली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, एंडोस्पर्म कुल मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन से बेसिस पे, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बेसिस पे कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है कैसे हो रहा है, उसी बेसिस पे एंडोस्पर्म जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। जो आपका पहले टाइप का एंडोस्पर्म है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कौन सा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके बाद आपका है सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो 3rd टाइप है वो है हेलोबियल एंडोस्पर्म। समझ में आया। एंडोस्पर्म तो मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन से बेसिस पे, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बेसिस पे एंडोस्पर्म जो हमारे हैं वो भैया 3 टाइप के होते हैं। एक आपका है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फिर आपका है सेलुलर एंडोस्पर्म, फिर आपका है हेलोबियल एंडोस्पर्म। समझ में आया। एंडोस्पर्म कितने टाइप के, एंडोस्पर्म 3 टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर, फिर सेलुलर और हेलोबियल एंडोस्पर्म। कौन से बेसिस पे, तो भैया एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बेसिस पे ही एंडोस्पर्म को कुल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, उसको नाम दिया गया है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फिर सेलुलर और फिर हेलोबियल एंडोस्पर्म। समझ में आया। हमने आपको शुरू में ही बताया कि भैया जो आपके जो डेविस साइंटिस्ट है इन्होंने 1966 में ये बताया कि 288 स्पीसीज ऐसे हैं, 288 फैमिली हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है। फिर उन्होंने ये बताया कि इस 288 फैमिलीज ए से जो 161 फैमिली है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है, और जो 72 फैमिलीज हैं
वो उसमें सेलुलर एंडोस्पर्म पाया जाता है, और बाकी जो 70 फैमिली है उसमें हेलोवियल एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो भैया हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम इन जनरल एंडोस्पर्म कौन सा पाया जाता है, तो इन जनरल ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जनरली पाया जाता है जितने भी प्लांट हैं जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका है सेलुलर एंडोस्पर्म, और कहीं कहीं पे हेलोवियल एंडोस्पर्म पाया जाता है। ऐसा रिपोर्टेड है कि हेलोवियल एंडोस्पर्म मैक्सिमम जो है वो मोनोकाट जो प्लांट होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि भैया हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हम किसे कहेंगे, और सेलुलर एंडोस्पर्म हम किसे कहेंगे, और हेलोवियल एंडोस्पर्म हम किसे कहेंगे। एक एक करके देखेंगे कि न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोवियल एंडोस्पर्म हम किसे कहेंगे। तो पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसे कहेंगे। अच्छे से समझिएगा, ओव्यूल के एम्ब्रियो साइक के अंदर जब ट्रिपल फ्यूजन हुआ, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, मतलब आप कह सकते हैं कि प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, तो अब क्या होगा, इनमें डिवीजन होगा, अब ना इससे अधिक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा। अरे भाई होगा ना। अब देखिए अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। लेकिन ये जब ये डिवीजन होगा तो भैया यहाँ पे केवल ये न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, सेल वॉल या साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। एक बार फिर से समझिए, सेल में आपने पढ़ा होगा साइटोकाइनेसिस और ये कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो और सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा था। अगर आपको प्लांट का सेल डिवीजन थोड़ा सा उसका जो कॉन्सेप्ट हो तो न्यूक्लियर टाइप के एंडोस्पर्म में क्या होगा कि भैया कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, मतलब कोई सेल वॉल या सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होगा सेल डिवीजन के दौरान, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। मतलब कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाता है। किसमें, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाता है, जिसमें कोई भी सेल वॉल या सेल प्लेट इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता, केवल और केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। तो इसमें देखिए ये भैया आपका एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस था, प्राइमरी एंडोस्पर्म, इसमें माइटोटिक हुआ, इसमें माइटोसिस हुआ तो भाई कुल 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, फिर माइटोसिस होगा, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में बीच में एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, और जितने भी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई हैं सभी पेरीफेरी पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरा एक कहने का मतलब बस इतना सा है कि ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाए, इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। समझ में आया, ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाए डेवलपमेंट के दौरान, तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। समझ में आया, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें डेवलपमेंट के दौरान केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो, मतलब ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाए, तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। समझ में आया, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है, जिसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाए, इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। अब इन जनरल देखें कि भैया, तो आपने भाई कोकोनट मिल्क देखा होगा, पिया भी होगा भाई, बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है।
इम्यूनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी को फीवर हुआ हो या कोई चीज़ हुआ हो तो आप उसको पिलाइए, उसको बहुत अच्छा इम्यूनिटी मिलता है। तो आपका भैया कोकोनट जो मिल्क हो गया, फिर कॉटन में पाया जाता है, फिर बीट में पाया जाता है, और भी बहुत सारे प्लांट हैं जिसके अंदर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। समझ में आया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है। अब हम चलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म पे। जो दूसरा टाइप है एंडोस्पर्म का वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। अब देखिए इसका सेम उल्टा है, इसमें एकदम नॉर्मल कंडीशन है। इस टाइप का जो एंडोस्पर्म है इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद जो माइटोसिस होगा उसमें साइटोकाइनेसिस भी होगा और कैरियोकाइनेसिस भी होगा। अच्छे से समझिएगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा और कैरियोकाइनेसिस भी होगा। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा और सेल प्लेट या सेल वाल का भी फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पे सेल वाल का बीच में फॉर्मेशन है, मतलब पार्टीशन है, और न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा, मतलब सेल वाल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। आप सिंपल में समझिए कि ऐसा एंडोस्पर्म इसमें डेवलपमेंट के दौरान साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों ही पाया जाए। इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। अभी क्लियर हुआ सेलुलर एंडोस्पर्म क्या है और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने बोला न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो, मतलब केवल कैरियोकाइनेसिस हो, कोई भी साइटोकाइनेसिस ना हो, मतलब कोई सेल वाल का फॉर्मेशन ना हो। तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे। और ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों प्रोसेस हो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के दौरान, तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। समझ में आया? बोलिए। या आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो गया और ये सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया। दो टाइप के एंडोस्पर्म हो गए, एक आपका हुआ था न्यूक्लियर, दूसरा है सेलुलर। अब थर्ड एंडोस्पर्म की बात करते हैं जो आपका है हिलोबियल एंडोस्पर्म। ये भैया इंटरमीडिएट होता है। इसका जो डेवलपमेंट है इसमें दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के भी और ये सेलुलर एंडोस्पर्म के भी। तो आइए देखते हैं भैया हिलोबियल एंडोस्पर्म क्या है। हिलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होगा, जब पहला माइटोसिस होगा भाई, जब माइटोसिस होगा तो बिल्कुल वो सेलुलर टाइप का होगा। जो पहला जो माइटोसिस होगा वो बिल्कुल सेलुलर टाइप का होगा, मतलब बीच में भाई सेल वाल का भी फॉर्मेशन हो जा रहा है। मतलब कह सकते हैं कि साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों का प्रोसेस हो रहा है, ठीक। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो ऊपर वाला जो न्यूक्लियाई है, इसके बाद जो ऊपर वाला न्यूक्लियाई है उनमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाता है, लाइक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो क्या होगा भैया, इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम हिलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। अभी समझ में आया, इसमें दोनों के कैरेक्टर है ना। तो हिलोबियल एंडोस्पर्म में क्या हो रहा है, हिलोबियल एंडोस्पर्म में हो रहा है कि जो पहला डिवीजन है बिल्कुल सेलुलर की तरह होगा, ठीक। और उसके बाद जो ऊपर वाला जो न्यूक्लियाई था वो बिल्कुल ही फिर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह केवल उसके न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम भैया हिलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। समझ में आया एंडोस्पर्म? एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। हमने आपको बताया कि एंडोस्पर्म एक टाइप का न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, ठीक है। फिर हमने आपको फॉर्मेशन
बताया। तो भैया एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन ऐसे होता है, तो इसमें क्या है कि जो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई था और मेल गैमेट था आपस में ये फ्यूज होते हैं, इनके फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं और उससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर हमने आपको बताया एंडोस्पर्म मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन से बेसिस पे? तो भैया एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बेसिस पे एंडोस्पर्म 3 टाइप के होते हैं, जिसमें आपका है न्यूक्लियर, फिर सेलुलर, फिर फैलोपियल एंडोस्पर्म। हमने आपको ये बताया कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एक टाइप का ऐसा एंडोस्पर्म है जिसमें कि डेवलपमेंट के दौरान फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाए, मतलब हम कह सकते हैं केवल कैरियोकाइनेसिस हो, साइटोकाइनेसिस एब्सेंट हो, तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। इसके बाद आपका है सेलुलर एंडोस्पर्म, ऐसा एंडोस्पर्म इसमें डेवलपमेंट के दौरान कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों ही हो, तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। और आपका जो लास्ट में है वो है हिलोबियल एंडोस्पर्म, ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें दोनों के कैरेक्टर पाए जाएं, एक तो आपका न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों के कैरेक्टर पाए जाएं। अब कैसे? इसमें जो पहला जो डिवीजन हो वो बिल्कुल वो सेलुलर के तरह हो, मतलब साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस ये दोनों ही हो, लेकिन इसके जो बाद का जो डिवीजन है वो बिल्कुल वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म टाइप का हो, तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हैलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।